हेलो दोस्तों, सिंगला क्लासेस हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं। ये बुक है राजस्थान सेवा नियम की जूनियर अकाउंटेंट की। दोस्तों, कल वाले वीडियो में हमने कपिल चौधरी सर के बूस्टर नोट्स के 6 की 6 बुक्स का रिव्यू किया था और उसमें हम हर एक बुक के डिटेल में नहीं गए थे, लेकिन आज हम हर एक बुक के डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। तो आज जिस बुक का मैं रिव्यू करने वाला हूँ ये है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा की पेपर सेकंड की बुक है राजस्थान सेवा नियम RSR राजस्थान सर्विस रूल के बूस्टर नोट्स। ये बूस्टर नोट्स के लेखक हैं कपिल चौधरी सर। कपिल चौधरी सर जो अनअकैडमी के फर्स्ट रैंक एजुकेटर हैं। इसके अलावा इनकी RS 2016 में 534वीं रैंक थी और RS 2018 में 129वीं रैंक है। इनके यूट्यूब चैनल है जिस पे ये जब लाइव आते हैं तो हज़ारों बच्चे इनकी लाइव क्लासेज लेते हैं। और जैसे सुभाष चंद्र का नाम है राजस्थान की एजुकेशन में, वैसे ही इनका भी काफ़ी नाम है, काफ़ी नामी गिरामी टीचर हैं ये। और ये सुजानगढ़ चूरू से ताल्लुक़ रखते हैं। और इनकी पहले भी जो कई मार्केट में कई बुक्स और बूस्टर नोट्स आए हैं जो काफ़ी चले और उनमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और इसी तर्ज पर इन्होंने ये 6 बुक्स जो पेपर सेकंड की है, जूनियर अकाउंटेंट के पेपर सेकंड की इन्होंने निकाली है। तो आज इसमें अपने जो फर्स्ट बुक है इनका रिव्यू करने वाले हैं। ये बुक है राजस्थान सर्विस रूल राजस्थान सेवा नियम की। और ये बुक 3 जो रैंक होल्डर हैं इनके निर्देशन में तैयार की गई है, इनकी गाइडेंस में। रैंक 3 राजेश जाखड़ TRA हैं, जो फर्स्ट रैंक है इमरान चौहान जूनियर अकाउंटेंट और 8th रैंक है संदीप चौधरी जूनियर अकाउंटेंट। इसके अलावा इसमें जो चैप्टर हैं उनके बारे में बताया गया है, कौन कौन से चैप्टर हैं इस बुक में। प्रस्तावना है, अवकाश है, सेवा अभिलेख है, परिभाषाएं हैं, वैदेशिक सेवा है, प्रत्यायोजन है, सेवा की शर्तें, सामान्य शर्तें हैं, स्थानीय निधि, कार्यग्रहण नियम है। और ये हस्तलिखित नोट्स हैं, हैंड रिटन है, फ्लो चार्ट सहित हैं, टू द पॉइंट और सरल भाषा में है। चलिए इस बुक का अंदर से रिव्यू करते हैं। इसके इधर वाले पेज पे इनकी अदर बुक्स की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। RS की जो इनके हस्तलिखित नोट है उसकी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। इधर वाले पेज पर वो जो फ्रंट पेज पे लिखा है सेम वही चीज़ है। बूस्टर नोट्स जयपुर से प्रकाशित होते हैं। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे प्रकाशक का एड्रेस दिया गया है, द बूस्टर नोट्स 65 शिवाजी नगर सिविल लाइन जयपुर। मोबाइल नंबर, अगर किसी को इन बुक से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया कि बुक्स को आप कहाँ कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो इस बुक को परचेज करने के लिए RBD बुक्स ऑनलाइन की वेबसाइट है www.rbdbooks.com, यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आल्सो अवेलेबल एट लीडिंग ई-कॉमर्स पोर्टल्स लाइक अमेजन से खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो, माई बुक पिकअप वेबसाइट है वहाँ से खरीद सकते हो। और इसके अलावा www.bookart.com बुकआर्ट से भी आप खरीद सकते हो। फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू बुक प्लीज़ कॉन्टैक्ट और व्हाट्सअप। अगर आपको इस बुक से रिलेटेड कोई भी दुविधा है, कोई शिकायत या सुझाव है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि इस पुस्तक की किसी भी अंश का पुनरुत्पादन और किसी प्रणाली के सारे पुनर्प्राप्ति का प्रयास है किसी भी तकनीक से इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग व माध्यम से प्रकाशन अनुमति से वितरित नहीं किया जा सकता है। तो ये आप पढ़ सकते हो। और इसके मुद्रक है कोस्तुम प्रिंटर्स जयपुर। चलिए अब आपके काम की चीज़ की तरफ आते हैं। इस बुक का इंडेक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपने को और इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर है और 104 पेज हैं इस बुक के अंदर। विषय अनुक्रम यानी इंडेक्स यानी विषय अनुक्रम। तो पहला चैप्टर है परिचय जो 1 से 3 पेजों पर दिया गया है। दूसरा चैप्टर है अध्याय फर्स्ट प्रस्तावना जो 4 से 7 नंबर 4 पेजों पर दिया गया है। तीसरा चैप्टर है अध्याय सेकंड परिभाषाएँ जो 8 से 22 लगभग 15 पेजों पर दिया गया है परिभाषाएं, जिसमें से आमतौर पर क्वेश्चन बनते हैं परिभाषाओं से भी। नंबर 4 पर है अध्याय थर्ड सेवा की सामान्य शर्तें 23 से 36 14 पेजों पर दिया गया है। फिर नंबर 5 पर है अध्याय 10 अवकाश की सामान्य स्थिति 37 से 47 11 पेजों पर दिया गया है। और नंबर 6 पर अध्याय 11 अवकाश 48 से 73 25 पेजों पर दिया गया है। अवकाश चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पिछले जो एग्ज़ाम हुए उनमें से भी अवकाश चैप्टर से 6 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद नंबर 7 पर है अध्याय 13 विदेशिक सेवा 74 से 84 10 पेजों पर दी गई है। फिर नंबर 8 पर है अध्याय 14 स्थानीय निधि के तहत सेवा, ये 4 पेजों पर दी गई है। नंबर 9 पे अध्याय 15 सेवा अभिलेख, ये
5 पेजों पे दिए गए हैं, और नंबर 16 पे है प्रत्यायोजन 94 से 104, ये 11 पेजों पर दिया गया है। चलिए इस बुक का अंदर से रिव्यू करते हैं, हम प्रत्येक चैप्टर को विधिवार देखते हैं। इधर वाले पेज पर भी इनके PSI पुलिस सब इंस्पेक्टर के नोट्स, हस्तलिखित नोट्स की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। इधर वाले पेज पर आओगे तो यहाँ पे राजस्थान सेवा नियम के एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि ये कब से प्रभावी हुए, किन पर लागू होता है, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, ये सब कुछ बताया गया है, और बाकी पेज खाली पड़ा है। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे दिया गया राजस्थान सेवा नियम में अध्याय कितने हैं, नियम कितने हैं, किन पर ये लागू होता है, कौन से नियम है वो डिलीट हो चुके हैं, और ये सारे टोटल 16 चैप्टर हैं। उन 16 चैप्टर के नाम इसमें बताए गए हैं। पहले चैप्टर का नाम प्रस्तावना है, दूसरे का परिभाषाएं हैं, ऐसे करके सभी के सभी चैप्टर का इसमें लिखा गया है। और चैप्टर नंबर 12 है वो विलोपित हो गया है, अर्थात डिलीट हो गया है। तो नियम 127 से 40 तक उसकी जगह पे अब आ गया कारागृह कल नियम 1981 आ गए हैं। ठीक है, तो ये इस बुक का इंडेक्स ही मान सकते हो आप इसको। उसके बाद इधर आओगे तो यह सिलेबस दिया गया है। अध्याय फर्स्ट प्रस्तावना है, नियम 1 से 6। अध्याय सेकंड परिभाषाएं हैं, नियम 7 1 से 7 40। अध्याय थर्ड सेवा की सामान्य शर्तें हैं, नियम 8 से 23। अध्याय 10 है अवकाश की सामान्य स्थिति नियम, और 57 से 86। अध्याय 11 है अवकाश नियम 87 से 126। अध्याय 13 है विदेशिक सेवा नियम 141 से 157। तो इस तरीके से सारा कुछ बताया गया है आराम से। और इसमें जॉइनिंग टाइम रूल 1981 और जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। ये पहला अध्याय है, पेज नंबर 4 पर अध्याय फर्स्ट। इसमें जो नियम है उनको डिटेल में बताया गया कि नियम 1 में प्रस्तावना है, नियम 2 में लागू होने की शर्तें हैं, नियम 3 में ये है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान सेवा नियम कब लागू होता है, किस पर लागू हुआ है, कब प्रभावी हुआ, जारी हुआ 23 मार्च 1951 को, लागू हुआ 1 अप्रैल 1951 को। संक्षिप्त नाम है राजस्थान सेवा नियम, ये इसमें डिटेल में बताया गया है। उसके बाद नियम 2 लागू होने की शर्तें, यानी ये नियम लागू कहाँ पर होते हैं और किन पर नहीं होते हैं। तो जैसे IAS अधिकारी है उन पे लागू नहीं होते हैं, और लागू किन पे होते हैं, राजस्थान के जो कर्मचारी उन पे लागू होते हैं। तो इसमें ये भी बताया गया किन पे लागू होते हैं और किन पे नहीं लागू होते। अगले पेज पर चलते हैं। इसका 6 नंबर पेज है। इसमें नियम 3 वित्त विभाग की सहमति, उसको डिटेल से बताया गया है। नियम 4 नियमों में परिवर्तन करना, उसको डिटेल में बताया गया है। 4A 4B इनको पूरा डिटेल से बताया गया है। और नियम 5 इन शक्तियों का प्रतिनिधिकरण, नियम 6 इन नियमों में व्याख्या करने का अधिकार। तो इस तरीके से सारे नियम बताए गए हैं। ये अध्याय सेकंड है जिसमें नियम 7 में सारी परिभाषाएं दी गई है, सर्विस रूल से रिलेटेड परिभाषा, आयु किसको कहते हैं, शिक्षार्थी का क्या मतलब होता है, संविधान का क्या मतलब होता है, सारी परिभाषाओं का अर्थ इसमें बताया हुआ है। तो 7 14 फिर 7 15 अवकाश, इस तरीके से फिर 7 34 मूल वेतन, फिर 7 40 गैर पेंशन योग्य संस्थान। इस तरीके से पूरी बुक डिजाइन की गई है। फिर 7 1 आयु की क्या परिभाषा होती है, फिर अगर कर्मचारी की क्या परिभाषा है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन के तरीके से बताया गया है कि आयु की गणना कैसे करनी है। फिर शिक्षार्थी अप्रेंटिस का क्या मतलब है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें समझाई गई है। अब इसके बुक के लास्ट पेज पे चलते हैं अपने। ये इस बुक का लास्ट पेज है, 103 नंबर पेज है। ये कुछ तथ्य है जिन्हें याद कर लेना चाहिए। इनमें से क्वेश्चन जो नोट्स टाइप बनाए गए हैं इसमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि ये इसका नियम कब निकले। उसके बाद यहाँ पर RS के हस्तलिखित नोट्स की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी, और इधर भी इनके PSI पुलिस सब इंस्पेक्टर के हस्तलिखित नोट की एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। ये इस बुक का लास्ट पेज है जिन पे इनकी 6 की 6 बुक्स की एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेगी। और ये एक आपके काम की चीज़ है कि इस बुक का MRP कितना है, तो 110 रुपये की मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो इस बुक का रिव्यू का था, मुझे उम्मीद है कि ये बुक का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अब आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है, उसे आप ध्यान से पढ़िए। ये ज़रूरी सूचना ये है कि हमारे चैनल का नाम है सिंगला क्लासेज हनुमानगढ़। इस चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इसी तरीके के यूज़फुल कंटेंट हम इस पे
हर रोज़ अपलोड करते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 70 62 62 यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो कि आपका कोई भी शिकायत या सुझाव है तो आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हो, लेकिन कॉल अलाउड नहीं है, ओनली व्हाट्सअप कर सकते हो आप। इसमें पहला जो बात आपको बतानी है मुझे, इसी सीरीज में आगे कपिल चौधरी सर के जूनियर अकाउंटेंट के बूस्टर नोट्स की प्रत्येक बुक का मैं अलग अलग डिटेल के साथ रिव्यू करने वाला हूँ। जिस तरह आज मैंने इस बुक का रिव्यू किया है उसी तरह आगे भी इनकी अदर जो 5 बुक्स है उसका भी रिव्यू करूँगा। अगर आप किसी बुक के लेखक हैं तो आपका कोई पब्लिशिंग हाउस है, आप अपनी बुक का रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए करवाना चाहते हैं तो आप अपनी बुक हमें कुरियर कर दीजिए, हम उस बुक का रिव्यू कर देंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, हम जूनियर अकाउंटेंट के 2 सब्जेक्ट अकाउंटिंग और बुक कीपिंग और ऑडिट की क्लासेस जल्द ही यूट्यूब चैनल पर फ्री में लाने वाले हैं और इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी कोई भी अपडेट मिस ना हो। और चौथी जो बात है वो ये है कि इसके अलावा हम संगणक और जूनियर अकाउंटेंट की फ्री टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल भी हमारी ऐप पर लाने वाले हैं। सिंगला क्लासेज नामांगढ़ हमारी ऐप का नाम है, उसे आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हम जल्दी ही जूनियर अकाउंटेंट और संगणक के फ्री टेस्ट अपलोड करने वाले हैं। इसके अलावा न्यूनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल सिंगला क्लासेज नामांगढ़ को अपने ज्वाइन कीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए हमारे इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।